वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ बाइट। सो गाइस iOS 26 का पब्लिक बीटा 1 अपडेट के साथ साथ आपको और एक अपडेट जो है उसी दिन रिलीज किया गया था, दैट इज iOS 26 डेवलपर बीटा 4। डेवलपर बीटा 4 का जो ओरिजिनल अपडेट था उसको रिलीज किया गया था 21 जुलाई को, लेकिन यहाँ पर थर्सडे को और एक नया बिल्ड नंबर के साथ डेवलपर बीटा 4 का जो अपडेट है उसको फिर से री रिलीज कर दिया है। एंड दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज 18.6 यानी iOS 18.6 का जो ऑफिशियल अपडेट है ये मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सोमवार को यानी 28 जुलाई को रिलीज होते हुए देखने को मिल सकता है। सो इन दोनों अपडेट के बारे में आज के जरूर हम डिटेल से बात करेंगे, सो वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले ऐसा मैंने कहा कि iOS 26 का जो पब्लिक बीटा 1 का अपडेट था इसको रिलीज किया गया था थर्सडे को, एंड उसी दिन जो है आपको iOS 26 का बीटा 4 का जो अपडेट है उसको फिर से री रिलीज कर दिया। बीटा 4 के पहले जो अपडेट आया था यहाँ पर 21 जुलाई को, उसका बिल नंबर अलग था, लेकिन अभी जो बीटा 4 का अपडेट आया है इसका बिल नंबर थोड़ा सा अलग है। इसका बिल नंबर है 23A5297M और ये अपडेट इसलिए रिलीज किया है ताकि पब्लिक बीटा 1 का जो बिल नंबर हो और यहाँ पर डेवलपर बीटा 4 का जो बिल नंबर हो वो सेम हो। यहाँ पर पब्लिक बीटा और डेवलपर बीटा दोनों बीटा एक साथ साइमल्टेनियसली चले, उसका बिल नंबर एक हो, इसलिए यहाँ पर डेवलपर बीटा 4 को फिर से री रिलीज कर दिया। जब डेवलपर बीटा 5 का अपडेट आएगा एंड इवेंचुअली जब पब्लिक बीटा 2 का अपडेट आएगा मोस्ट प्रॉब्ली ऑन द 4th ऑफ अगस्त, तब उन दोनों का भी जो बिल नंबर होगा वो भी सेम होगा। तो एप्पल जो है डेवलपर बीटा 4 को इसलिए रिलीज किया ताकि पब्लिक बीटा 1 के साथ साइमल्टेनियसली दोनों अपडेट जो है एक साथ चल सके, दोनों का एक ही बिल नंबर हो सके, इसलिए यहाँ पर डेवलपर बीटा 4 को फिर से रिलीज किया। अगर आप डेवलपर बीटा 4 का जो रिलीज वर्जन है उसमें अगर आप यहाँ पर इंस्टॉल करते हो फिर उस अपडेट को अगर आप यूज़ करते हो तो फिर आपको यहाँ पर पब्लिक बीटा 1 नहीं मिलेगा, और साथ साथ अगर आप पब्लिक बीटा 1 को यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको सेम चीज़ है कि डेवलपर बीटा 4 यहाँ पर जो रिलीज वर्जन है उसको आप इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अपडेट का यहाँ पर बिल नंबर सेम ही है। तो ये एक चीज़ है। एंड दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज iOS 18.6 ऑफिशियल अपडेट। सो देखिए गाइस iOS 18.6 का जो अपडेट है ये उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर 18.5 में हो यानी 18.5 को यूज़ कर रहे हो, तो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि नेक्स्ट मंडे को यानी 28 जुलाई को हो सकता है कि जो कि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर 18.6 का जो ऑफिशियल अपडेट है वो रिलीज हो जाएगा। इस अपडेट में ऐसा कोई नया फीचर्स तो आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन हाँ आपके डिवाइस के लिए बहुत सही है, खासतौर पे परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ बहुत अच्छा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई ऐसा बग्स या फिर इशूज़ नहीं है। मैं अपना आईफोन 16 प्लस में 18.6 का जो सबसे पहला जब अपडेट आया था बीटा 1 का, डेवलपर बीटा 1, उस समय मैं यूज़ किया था एक हफ्ते के आसपास, एंड बिलीव मी बहुत सही परफॉर्मेंस आ रहा था, बहुत अच्छे मुझे बैटरी लाइफ भी मिले थे। तो अगर आप 18.5 में हो तो फिर आपको 18.6 का जो अपडेट है उसको ज़रूर इंस्टॉल करना चाहिए, एंड इसका जो रिलीज डेट है मोस्ट प्रोबेबली ऑन दी नेक्स्ट मंडे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 18.6 का जो यहाँ पर RC का जो रिलीज नोट्स है या फिर इवन जो ऑफिशियल अपडेट का जो रिलीज नोट्स है वो भी रिलीज कर दिया गया है एप्पल के वेबसाइट में। तो मोस्ट प्रोबेबली जो 18.6 का जो ऑफिशियल अपडेट है ये बहुत नज़दीक है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन देन मे बी ऑन द डे आफ्टर टुमारो, दैट इज ऑन 28 ऑफ जुलाई, एंड हो सकता है कि यही डेट हो। इसका थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है कि वो 29 जुलाई, लेकिन मेन चीज़ है कि आपको उसी यहाँ पर मंडे या फिर ट्यूसडे को मिल जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। एंड जैसे मैंने कहा डेवलपर बीटा 4 का अपडेट भी यहाँ पर रिलीज़ हुआ है, बेसिकली रिलीज़ किया है। तो अगर आप ऑलरेडी डेवलपर बीटा 3 में हो या फिर डेवलपर बीटा 2 में हो तो आप यहाँ पर डेवलपर 4 रिलीज वर्जन में शिफ्ट कर सकते हो, या फिर मेरा मानो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर पब्लिक बीटा 1 में शिफ्ट कर जाओ, आपका कोई भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं होगा, आपका डिवाइस बहुत ही स्मूथ चलेगा। सो दिस वाज ऑल ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को चीज़ पूछना कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। फिलहाल मिलते हैं इस और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।